कभी तुमने सोचा है, जब तुम कहते हो मैं हूं, तो यह मैं कौन है? यह शरीर जो हर दिन बदल रहा है, यह मन जो हर क्षण विचार बदल रहा है, या यह चेतना जो साक्षी है इन सब की? यहीं से आरंभ होता है अद्वैत वेदांत, नॉन ड्युअलिज्म, अर्थात द्वैत नहीं है। संसार में हमें जो भी दिखता है, सुख दुख, मैं तुम, अच्छा बुरा, यह सब द्वैत है। पर अद्वैत कहता है यह सब मात्र प्रतीत है, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो बस एक है, चेतना, आत्मा, ब्रह्म। अब कोई पूछे क्या सच में केवल एक ही सत्य है? तो सोचो, जब तुम सपने में होते हो, वहां भी एक पूरा संसार होता है, लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, दर्द और आनंद होता है। पर जब तुम जागते हो तो समझ आते हैं कि सब तो मेरे ही मन की रचना थी। अद्वैत वेदांत कहता है यह जगत भी वैसा ही सपना है, बस फर्क इतना है कि यह सामूहिक सपना है। तुम, मैं, यह पृथ्वी, यह आकाश, सब चेतना के ही रूप हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं, मैं तो केवल वही मानूंगा जो दिखता है। यह विचार चार्वाक दर्शन से आता है। चार्वाक ने कहा केवल प्रत्यक्ष सत्य है, आत्मा या परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं। वह कहता था जब तक जियो सुख से जियो, आरण लेकर भी घी पियो। उसके लिए जीवन का उद्देश्य केवल भोग था, अनुभव था। पर यही चार्वाक अपनी ही बात में फंस जाता है, क्योंकि वह कहता है सत्य वही जो दिखे। तो पूछो उससे, क्या विचार दिखते हैं? क्या प्रेम दिखता है? क्या चेतना दिखती है? नहीं, पर वे हैं तो प्रत्यक्ष ही अंतिम सत्य नहीं हो सकता। अद्वैत कहता है जो दिखता है वह बदलता है, और जो बदलता है वह असत्य है। सत्य तो वही है जो कभी नहीं बदलता। तुम्हारा शरीर बचपन से अब तक बदल गया, तुम्हारे विचार भी बदले, तुम्हारे रिश्ते भी, पर एक चीज जो कभी नहीं बदली वह यह अनुभव कि मैं हूं। यह मैं हूं ही चेतना है जो ब्रह्म है। अब देखो, जब तुम गुस्से में होते हो तुम वही नहीं होते, जब दुखी होते हो तुम वही नहीं होते। हर भावना आती है, जाती है, पर जो देख रहा है, जो साक्षी है, वह अचल है। वह न जन्म लेता है, न मरता है। गर्भ से पहले भी वह था, मृत्यु के बाद भी वही रहेगा। अद्वैत यही कहता है तुम मरते नहीं, तुम्हारा शरीर बदलता है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह बस वस्त्र बदलना है। यह ब्रह्मांड, यह जगत, यह शरीर सब चेतना के भीतर घट रहा है। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती हैं और सागर से अलग नहीं होती, उसी तरह यह सृष्टि भी ब्रह्म से अलग नहीं। लहरें आती हैं, जाती हैं, पर सागर शांत, स्थिर, अनंत रहता है। तुम वही सागर हो। यह संसार, यह शरीर, यह मन बस लहरें हैं। अब सवाल उठता है, अगर सब चेतना है तो क्या कुछ भी मायने नहीं रखता? उत्तर है रखता है, पर जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा प्रेम, ये सब लीला हैं, खेल हैं। साक्षी के दृष्टिकोण से यह सारा ब्रह्मांड चेतना की नृत्य है। न तो दुखी है न सुखी, यह केवल हो रहा है। जो यह समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि जिससे मैं दुखी हूं वह सपना है, जिससे मैं जुड़ा हूं वह माया है, और मैं स्वयं कभी बंधा ही नहीं था। अद्वैत वेदांत का सार यही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव वही ब्रह्म है। मतलब तुम वही हो जिससे यह पूरा अस्तित्व बना है। तो जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो उत्तर यह नहीं कि मैं एक व्यक्ति हूं। उत्तर है मैं चेतना हूं, और चेतना कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो जीवन बदल जाता है। फिर कोई दुख तुम्हें पकड़ नहीं पाता, क्योंकि तुम जान जाते हो मैं वह नहीं जो दुखी हो सकता है। मैं वह हूं जिसमें दुख आता है और चला जाता है। अद्वैत की दृष्टि से सब कुछ ठीक है जैसा है, कोई दोष नहीं, कोई अन्य नहीं, क्योंकि जो भी है वह ब्रह्म ही है। इसलिए कहा गया तत्वमसि, तू वही है जो सत्य है, जो अनंत है, जो अचल है, तू वही है। बाकी सब स्वप्न है, खेल है, माया है। और जब यह समझ आ जाती है तब जीवन में भय नहीं रहता, न इच्छाएं बांध पाती हैं, न मृत्यु का डर रह जाता है। तब केवल मौन बचता है, वह मौन जिसमें सब कुछ है पर कुछ भी नहीं। समाप्त।